हे गाइस, माय नेम इज गौरव और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के 12वें एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूजी और मेगुमी मिलकर जीरो को हरा देते हैं। वहीं टावर के ऊपर ओगामी अपने पोते के शरीर को तोजी के शरीर में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिससे वो ताकुमा की हालत खराब कर देता है। इधर नानामी बैरियर के बाहर कियोटाका से मिलने आया था, पर वो देखता है कि कियोटाका बहुत जख्मी हालत में पड़ा है। अपने दोस्त को यूं मरता देख नानामी बहुत गुस्से में हो जाता है। वहीं मैमे उस कर्ड्स यूजर एबिना को बड़े आराम से हरा देती है। अब मैमे अपनी कर्ड्स टेक्निक को एक्सप्लेन करती है, जिसका नाम ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन है। इस टेक्निक से मैमे अपने आसपास के क्रोज को कंट्रोल कर सकती है और उनकी आंखों से भी देख सकती है। ये टेक्निक काफी कमजोर है, इसीलिए मैमे बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग करा करती थी ताकि वो टेक्निक के बिना भी दुश्मनों को हरा सके। लेकिन आखिर कोई इंसानी शरीर की भी लिमिट होती है, इसीलिए फिर उसने अपना सारा ध्यान टेक्निक को मास्टर करने में लगा दिया, जिसमें वो सफल हुई और आज वो एक ग्रेड 1 सॉर्सरर है। अब मैमे एबिना को जान से मारने आगे बढ़ती है। एबिना उससे रहन की भीख मांगता है और वो कहता है कि आज से वो कोई भी बुरा काम नहीं करेगा, बस उसे जिंदा छोड़ दो। जिस पर मैमे उससे एक सवाल पूछती है कि जान की कीमत क्या होती है। एबिना इसका जवाब नहीं दे पाता और अपना सर झुका लेता है। मैमे बोलती है कि वो एक कर्ड्स यूजर और एक खूनी है, इसीलिए वो इसका जवाब नहीं दे पाया। फिर मैमे अपनी कुल्हाड़ी से एबिना का सिर कुचल कर उसे मार देती है। बाहर यूजी बाकी बची 2 कीलो को भी तोड़ देता है, जिससे कि वो कर्टेन हट जाता है, जो कि सॉर्सरर्स को स्टेशन के अंदर जाने से रोक रहा था। और अब सॉर्सरर्स कहीं भी बड़े आराम से जा सकते हैं। अब सिर्फ 2 कर्टेन ही बाकी हैं। पहला जो कि गोजो को कैद करने के लिए था और दूसरा जिसने आम लोगों को कैद किया हुआ था। मेगुमी जीरो से कई सारे सवाल करने वाला था, लेकिन तभी ये दोनों ताकुमा की बॉडी को टावर से नीचे गिरता देखते हैं। मेगुमी जल्दी से नुवे को समन करता है, जो कि ताकुमा को नीचे गिरने से बचा लेता है और फिर आखिर में यूजी उसे कैच कर लेता है। लेकिन ताकुमा की ऐसी हालत देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं। टावर के ऊपर ओगामी का ग्रैंडसन उससे पूछता है कि कर्टेन गिर चुका है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। हम उसके शरीर में कुछ अजीब होता हुआ भी देखते हैं। ओगामी उससे कहती है कि नीचे जाओ और सॉर्सरर्स को मारो। थोड़ी देर शांत रहने के बाद तोजी पलटकर जवाब देता है, मुझे यूं ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बुढ़िया। असल में शरीर पर कंट्रोल ओगामी के पोते के पास होना चाहिए था, लेकिन तोजी पूरा की पूरा कंट्रोल खुद ही ले लेता है। ये देखकर ओगामी बुरी तरह डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। ओगामी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। अब पलक झपकते ही तोजी ओगामी के पास जाता है और बोलता है कि सॉर्सरर्स को मारने की शुरुआत तुमसे ही करते हैं। इतना कहकर तोजी ओगामी को मार देता है। इधर मेगुमी देखता है कि ताकुमा मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। अब यूजी टावर के ऊपर जाकर लड़ने की बात करता है, लेकिन मेगुमी उसे रोकते हुए कहता है अभी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी गोजो है, और क्योंकि कर्टेन हट चुका है तो यूजी को सबसे पहले स्टेशन जाना चाहिए। मेगुमी ताकुमा को लेकर बैरियर के बाहर जाएगा ताकि उसका इलाज हो सके। अब यूजी खुद को समझाकर मेगुमी की बात मान लेता है और स्टेशन की तरफ निकल जाता है। वैसे तो मेगुमी उसे अकेला नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन अभी उनके पास और कोई चारा नहीं है। जाने से पहले यूजी कहता है कि वो चिंता ना करे और उनके पास तो मेकामारू भी है, पर मेकामारू काफी समय से कुछ भी नहीं बोला था। और फिर यूजी स्टेशन की तरफ
निकल जाता है। इधर मैमे को भी पता चल जाता है कि कर्टेन्स हट चुके हैं, तो वो भी स्टेशन की तरफ जाने लगती है। इनसे कुछ ही दूर सूडोगैतो इनका इंतजार कर रहा था। ऊपर माकी की टीम ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस को मार रही थी। उन्हें पता चलता है कि बैरियर्स के बाहर उनके मैनेजर्स को कोई मार रहा है, तो माकी नोबारा और अकारी को बैरियर्स के बाहर जाने को बोलती है और यहाँ वो अकेली सब संभाल लेगी। नोबारा और अकारी को बैरियर्स के बाहर आते ही वो कर्स यूजर हारुता मिल जाता है, जो कि उनके सारे मैनेजर्स को मारते फिर रहा था। वो अकारी को देख खुश होता है क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ मेल मैनेजर्स को मारा था। अब नोबारा अकारी से कहती है कि वो कहीं छुप जाए और मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग जाए। हारुता उनकी तरफ अपनी तलवार फेंक के मारता है, जिसे नोबारा अपने हथौड़े से रोक लेती है। अकारी अब यहाँ से भागने लगती है और नोबारा हारुता पर अटैक कर देती है। हारुता नोबारा के अटैक से बचते हुए पूछता है कि वो पहले कहीं मिल चुके हैं ना, जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुता की तलवार एक कर्स ऑब्जेक्ट है जो कि खुद से चल सकती है और वो अकारी के पीछे लग जाता है। फिर नोबारा अपनी कीलों से उस पर अटैक करती है, जिससे हारुता बड़े आराम से बच जाता है। जिसके बाद हारुता अपनी तलवार से अकारी के पैर पर कट मार देता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। फिर हारुता भी उसके पास आकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद नोबारा फिर से अपनी कीलों से हारुता पर अटैक करती है, जिन्हें हारुता अपनी तलवार से दूर कर देता है। पर इस बार नोबारा अपनी कीलों से ही पूरी छत को हारुता पर गिरा देती है। उसे लगता है कि वो जीत गई, लेकिन तभी हारुता की तलवार आकर उसके चेहरे पर लगती है, जिससे नोबारा बेजान होकर घुटनों पर बैठ जाती है। हारुता उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो ये भी कहता है कि नोबारा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है, लेकिन उसकी कर्स टेक्निक के सामने वो कुछ नहीं है। नोबारा हारुता का ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन हारुता के पास कोई खास रीजन नहीं था। वो तो सिर्फ मजे के लिए लोगों को मार रहा था। इतना कहकर वो अकारी के पीछे तलवार घुसा देता है। नोबारा उसे रुकने को बोलती है, लेकिन हारुता उसकी बात नहीं सुनता और पीछे से उसे कई सारे कट मार देता है। जिसके बाद नोबारा अपनी पूरी कोशिश करके हारुता से लड़ने के लिए खड़ी होती है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाती। हारुता नोबारा को मारने ही वाला था कि तभी कांच तोड़कर यहाँ कोई आ जाता है। ये और कोई नहीं नानामी था, जो कि काफी गुस्से से हारुता की तरफ देखता है। नानामी टाई को हाथ पर बांध लेता है और हारुता की तरफ बढ़ने लगता है। हारुता उसे वही रुकने को बोलता है, वरना वो अकारी को मार देगा, लेकिन अकारी रेंगते हुए यहाँ से दूर जा चुकी थी। नानामी हारुता के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि उसके कुल कितने साथी हैं। हारुता तुरंत ही अपनी तलवार उठाकर नानामी के कंधे पर हमला करता है और कहता है कि वो नहीं जानता। फिर वो नानामी को पीठ पर लात मारता है, जिससे हारुता को ऐसा लगता है कि वो किसी पत्थर से लड़ रहा है। हारुता के हमले से नानामी को खरोच तक नहीं आई थी। नानामी फिर से वही सवाल करता है कि दुश्मन कितने हैं और वो कहाँ है। हारुता फिर से कहता है कि वो नहीं जानता। अब नानामी अपनी रेशो टेक्निक यूज करता है, जिससे दुश्मन के शरीर पर एक वीक पॉइंट बन जाता है। नानामी हारुता को एक मुक्का मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। नानामी की ताकत देख नोबारा हैरान हो जाती है। हारुता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। अगर उसके पास कर्स टेक्निक नहीं होती तो आज तो वो नानामी के मुक्के से मारा जाता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हारुता के चेहरे पर जो लाइंस हैं वो हारुता की लाइफ लाइन्स हैं। हारुता की टेक्निक उसकी जान बचाती है और हर बार उसकी एक लाइन कम हो जाती है। नानामी हारुता के बाल पकड़कर फिर से वही सवाल पूछता है और फिर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे हारुता की एक और लाइन चली जाती है और अब सिर्फ
3 लाइंस हारुता की बची हुई थी। हारुता जमीन पर गिर जाता है और मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद उसकी तलवार नानामी के पीछे बहुत तेजी से आती है, लेकिन नोबारा उसे बीच में ही रोक लेती है। नानामी हारुता की गर्दन पकड़कर उसे उठाता है और कहता है कि उसने रास्ते में कई सारे मरे हुए मैनेजर्स को देखा है, क्या ये काम उसी ने किया है? हारुता डर के मारे रोने लगता है और नानामी से माफी मांगता है, लेकिन नानामी कर्स एनर्जी से भरा हुआ एक जोरदार मुक्का हारुता के चेहरे पर मारता है, जिससे वो कई दीवार तोड़ बाहर जाकर गिरता है। नानामी अब नोबारा से कहता है कि उन्हें अकारी के पास जाना चाहिए। इधर अंडरग्राउंड टनल में सुडोगैतो और मेमे आमने सामने आ जाते हैं। मेमे को यकीन नहीं होता कि गैतो जिंदा है, लेकिन जल्द ही मेमे समझ जाती है कि ये जरूर ही कोई बहरूपिया है। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुडोगैतो अपनी कर्स टेक्निक से एक स्पेशल ग्रेड कर्स को बाहर निकालता है, जिसका नाम स्मॉल पॉक्स डीएटी होता है। मेमे कर्स्ड मैनिपुलेशन टेक्निक देख चौंक जाती है और उसे भी डाउट होने लगता है कि क्या ये सच में गैतो ही है। फिर सुडोगैतो यहाँ से जाने लगता है और आखिर में कहता है कि अगर वो इस कर्स को मार पाई तो वो फिर मिलेंगे। ये कर्स तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंड कर देता है और मैं एक कॉफिन में बंद हो जाती है और फिर एक बड़ा सा पत्थर आकर उस कॉफिन पर गिर जाता है, जिसके बाद वो कर्स 3, 2, 1 की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है। लेकिन ये पूरा होने से पहले ही मैमे उस पत्थर को काट कर बाहर आ जाती है। मैमे उस कर्स की तारीफ करते हुए कहती है कि उसे तो याद भी नहीं आखिर में उसे जान का खतरा कब हुआ था। इधर नानामी अकारी और नोबारा को बताता है कि कियोटाका ठीक हो जाएगा। वो इन्हें गोजो के सील होने के बारे में भी बताता है। नानामी इन दोनों को यही रुक आराम करने को कहता है। नोबारा उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन नानामी साफ मना कर देता है, क्योंकि अब ये लड़ाई ग्रेड 1 या उसके ऊपर के सॉर्सरर्स ही लड़ सकते हैं। इतना कहकर नानामी यहाँ से चला जाता है। वहीं यूजी भागते हुए शिबुया स्टेशन के अंदर आ जाता है और सोचता है कि ये जगह इतनी खाली क्यों है, यहाँ तो लोग होने चाहिए थे। थोड़ा अंदर जाने पर यूजी को चोजो दिखाई देता है, जो कि अपने भाइयों का यूजी से बदला लेना चाहता था और वो उस पर हमला कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अब कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एक्शन भरी होने वाली है। आने वाले कुछ एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, तो उन्हें बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।